जिनका प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा वो हाथ उठाएं। सभी लोग जिनका प्रश्न है वो तो उठाएं और उचित जो आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ है वो प्रश्न करें। व्यर्थ की बातें ना हो, समय किसी का भी सदुपयोग होना चाहिए, एक समय का केवल दुरुपयोग ना हो। बोलो बेटा। राधे राधे गुरु जी। हनुमान चालीसा में हनुमान जी को बुद्धिहीन क्यों कहा गया है? क्या ही कहा गया? हनुमान चालीसा में हनुमान जी को बुद्धिहीन क्यों कहा गया है? बुद्धिहीन जी, वो हनुमान जी को कहा गया है? हाँ गुरु जी। अरे राम 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 राम, बड़ा गलत अर्थ कर रहे हो। लिखा है बुद्धिहीन तनु जान के। हे मैं बुद्धिहीन हूं, वहां अपने को बोला जा रहा है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वहां बुद्धिहीन उस व्यक्ति को कहा जा रहा है जैसे हम हैं। हे हम तो बुद्धिहीन है, हे हनुमान जी हमें बल बुद्धि विद्या दीजिए। अब आप गलत अर्थ कर रहे हैं कि हनुमान जी को कह रहे हैं। एक सवाल और है गुरु जी। अरे तो पहले ये बताओ, ऐसा अर्थ का अनर्थ क्यों करते हो आप लोग? सॉरी। हाँ सॉरी शक्तिमान। एक सवाल और है। अब नहीं करना ऐसा गलत अर्थ। हनुमान जी को वरदान था कि उन्हें कोई शस्त्र परास्त नहीं कर सकता है। हाँ तो लव कुश ने उन्हें कैसे बंदी बना लिया? अरे लव कुश तो हनुमान जी जानते, ज्ञानी नामाग्रगण्यम हनुमान जी जानते थे कि राम जी के पुत्र हैं। और छोटे छोटे बच्चे जब अपने दादा के संग कबड्डी खेलते हैं ना तो दादाजी हार जाते हैं, बच्चों को जिता देते हैं। तो वो हनुमान जी जानते सब थे, हार गए बच्चों की खुशी। लक्ष्मण जी भी सब जानते थे, भरत जी भी सब जानते थे, लीला थी। बच्चे आप जब दादा बनोगे ना, बन गए क्या दादा? नहीं। शादी हो गई? नहीं। तो जब दादा बनोगे ना तो आप भी अपने बच्चों पोतों के संग खेलोगे, आप हार जाओगे, वो जीत जाएंगे, आपको खुशी होगी। ऐसे हनुमान जी खुशी मना रहे हैं कि हमारे प्रभु के पुत्र हमसे जीत रहे हैं। हाँ गुरुजी, हमारे अंदर सहनशीलता कितनी होनी चाहिए? बहुत होनी चाहिए। फिर भी कितनी? अरे अब आप सही अर्थ करो तो खूब सहनशीलता होगी आपकी। अब कह रहे हो हनुमान जी को बुद्धिहीन क्यों कहते हैं? बताओ ना गुरुजी। सहनशीलता कितनी हो? कम से कम 100 गालियां तो सुनो। भगवान ने 100 सुनी, तुम 50 सुनो। अगर उससे भी कोई दे तो आगे हैं? अगर आगे भी दे तो 100 से ज्यादा दे तो आपको गालियां कोई देता है? ताने बहुत देते हैं गुरुजी। कौन है ना कुछ लोग। कौन? नाम बताओ। दोस्तों में है। और दोस्तों का काम ही क्या है? आप अपना कुछ करके दिखाओ। कुछ करते धरते हो? हाँ गुरुजी। क्या काम करते हो? काम नहीं करता हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई करने के बाद खूब सारा पैसा कमाओ ईमानदारी से। फिर जो ताने मार रहे हैं वो आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। ठीक है। साबित करो, कुछ बन के दिखाओ। चलो सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो। मैया कम कम बात करना ताकि ज्यादा ज्यादा सबको मौका मिले। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम ममता साहू है, मैं सूरजपुर जिला से आई हूँ। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। किस बात का? जब से आपकी कथा से जुड़े हैं तब से हमारे घर के जितने परिवार सब लाइन में आ गए हैं गुरुजी, आपकी कथा से। लाइन में आ गए? जी, कथा वाले लाइन में। हाँ अच्छा है, कथा की लाइन में आ बस गए। एक नहीं आई है। कौन? मेरी बेटी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। तनु साहू। तो आप लाइन में नहीं आई हो? कथा नहीं सुनती हो? सुनती हूँ। तो भगवान की पूजा वगैरह करती हो? रोज नहीं करती हूँ। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। और मछली खाती हूँ। कितनी रोज? रोज नहीं खाती हूँ। हाँ तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। तो दाल रोटी से पेट क्यों नहीं भर लेते हो? तो रोज चिकन विकन नहीं खाती हूँ। अच्छा ये बताओ, आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। उसी तरह मछली को भी दर्द होता है कि नहीं?
होता है। मुर्गी को होता है कि नहीं? होता है। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? क्यों किसी को काट काट के खा रही हो? जब आपके पास खाने के लिए फल है, बादाम है, इतना सुंदर 56 प्रकार का व्यंजन है, तो क्यों किसी की हत्या करना? मैं आपको, आपकी हत्या करके कोई खा जाए, शेर ही आपको खा जाए, कुत्ते भी आपको खा सकते हैं मांसाहारी, तो क्यों हमें कोई खाएगा, हमें कैसा लगेगा? बताओ, उत्तर दो। हमें दर्द होगा। तो फिर मछली को दर्द नहीं होता? होता है। बस फर्क इतना है कि आप अपने दर्द को बता सकती हो, जी। वो बता नहीं सकती। आपके पास शब्द हैं, उसके पास शब्द नहीं है। वो छोटा सा मुंह खोलती है ना ऐसे ऐसे मछली, वो क्या है? उसकी पीड़ा ही तो है। जी। जब वो तड़पती है बेचारी, छटपटाती है, आप कैसे अंधी हो? आंखें तो हैं, भगवान ने दी हैं। किसी का दर्द हम ना देख पाए, जो किसी के दर्द को, किसी की पीड़ा को नहीं देखता, वो अंधा ही है, भले 2 आंखें क्यों ना हो। जी। आप बताओ, मांस खाना सही है क्या है? चलो हम सबसे नहीं पूछ रहे हैं, केवल उस बच्ची से पूछ रहे हैं। बताओ, मांस खाना, ये बताओ क्यों जरूरी है? क्या आप क्या चाहती हो उस मांस से? बस खाते टाइम का टेस्ट, और कुछ नहीं रहता। तो किसी की हत्या आपने अपने स्वाद के लिए कर दी, आप किसी की मृत्यु का कारण बन गए, क्या ये सही है? नहीं। फिर कुछ लोग कहते हैं मांस खाने से दिक्कत क्या है? अरे भाई बताओ, क्या दिक्कत नहीं है? तो आप अपनी उंगली काट के दे दो, आपको दिक्कत होती है कि नहीं पता लग जाएगा। इसलिए बेटा, किसी की हत्या, हम किसी के प्राणों की रक्षा करें, हम किसी की जिंदगी बनाएं, किसी की जिंदगी छीने ना, जी। ये अपराध है। आप एक बात बताओ, किसी मरी हुई मछली और मुर्गी को आप जीवित कर सकती हो? नहीं। कर सकती हो? नहीं। जब मरी को आप जीवन दान नहीं दे सकते, तो जिंदा को मारने का अधिकार क्या है? आप कहोगी हम तो मारते ही नहीं, मरी मराई ले आते हैं। तो आखिर मरी भी तो आप जैसे मांसाहारियों के कारण। जी। यदि हम खाते ना, तो कोई मछली मारता ही क्यों, कोई मुर्गी मारता ही क्यों? तो हम क्यों पाप के भागीदार बने? जी गुरु। तो आप खाओगे मछली कि नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगी। कब से? अभी से। अच्छा, अंडा खाओगी? नहीं, कुछ नहीं। अंडा भी मुर्गी का बच्चा है। जी। उससे मुर्गी का बच्चा, आपका जब विवाह होगा ना, शादी होगी आपकी? नहीं। जब आपका विवाह होगा, जब आप 9 महीने अपने पेट में अपने बच्चे को रखोगे, और जब वो बाहर आएगा, तो आप उससे बहुत प्यार करेंगी, है ना? उससे जरा भी चोट लगेगी तो आप रो पड़ेंगी। ऐसी मुर्गी का अंडा, वो उससे बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से। हर कुत्ता भी करता है, अपने कुतिया भी ना अपने पिल्लों से बहुत प्यार करती है, चिड़िया भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। सब, ये संसार की हर स्त्री, हर मादा अपने बच्चों से प्यार करती है, हाँ या ना? हाँ। शेरनी भी करती है। उसी तरह मुर्गी नहीं करती होगी अपने बच्चों से प्यार? करती हो। और आप उसके बच्चे को ही खा जाते हैं, सही है? नहीं। फिर अब नहीं खाना? जी। क्यों नहीं खाओगे? अब समझ गई। अभी नहीं समझे थे? पापा समझाते थे, पूरी फैमिली समझाती थी, लेकिन मैं किसी का बात नहीं मानती। तो हमारी मानोगे? जी। ठीक है, फिर अब नहीं खाना। जी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ गुरुजी। एक ही लाइन सुनाना, सबको सुनाना है। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना बहुत सुंदर, दामन तुम्हारा। बहुत बढ़िया। तुम ही मेरी काष्टी, तुम ही हो सहारा, तुम ही मेरी काष्टी, तुम ही हो सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। राधे राधे गुरुजी। राधे जय राधे। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। अगली बार मैं अंबिकापुर में आपसे मिली थी, आपने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया था, और मैं आपकी भागवत बताई ना 2-2.5 साल हो गए सुनते। और मेरी दीदी ना बहुत दिन भर लगा कर रखती थी, तो मैं उससे हमेशा कहती थी कि तू पागल हो गई है क्या, सारा दिन लगा कर रखती है। फिर कुछ दिन बाद अचानक मैं अपने काम पे थी, तो मैं अचानक यूट्यूब पे गई और भागवत सुनना स्टार्ट किया। और सुनते ही मैं इतना, मतलब मुझे इंदौर का, ग्वालियर का सुना मैंने आपका भागवत। फिर फर्स्ट डे, सेकेंड डे, फिर रात के 3-3 बजे तक भागवत सुनने लगी। 3 बजे, 4 बजे, फिर इतना
भागवत सुनते सुनते मुझे एक दिन 2-3 दिन बाद ही इतना मुझे रोना आया कि जब प्रदीप मिश्रा बिलासपुर आ सकते हैं तो कान्हा जी से मैंने रो रो कर कहा कि हे बाके बिहारी, मेरे गुरुजी को भी आप भेज दीजिए ना, कहीं भी आसपास मुझे आइडिया नहीं है। वैसे ही तुरंत लाइव आया मेरे फोन पे और मैं इतना मतलब सुन के कि आप अंबिकापुर आ रहे हैं और आप भी आइए ऐसा कहा, और मैं घर आई, खाना पीना कुछ भी नहीं खाया और उसके बाद मुझे पता नहीं था कि कहाँ आ रहे। फिर पता किया, फिर आपसे मिलके वही गुरु दीक्षा लिया आपसे, इतना अच्छा लगा गुरुजी, मैं क्या बताऊँ। आप जैसा कहते हैं ना, वृंदावन आइए और माताओं से मिलिए, आपके एक एक बात सत्य है। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरी बहन को आशीर्वाद दे दीजिए, वो आपके लिए बहुत तड़पती हैं, रोती, वही मेन बहुत भागवत सुनती थी, उसके चलते सारे घर के लोग अब सारी चीजें त्याग चुके हैं गुरुजी। अब कोई मांस मटन नहीं खाता, हम नेपाली हैं बट अब घर पे कोई भी नहीं खाते नॉन वेज। खुश रहिए, भगवान आपको हमारी मैया जी को आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, सबको आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, मैं मिलना चाहता हूँ गुरुजी, मोर जिंदगी में कछु नहीं, मैं मिली हूँ, गले मिली है महाराज, मैं बड़ दूर आए हम। तो अभी मिलेंगे मैया, अभी मिलूंगा आपसे, चिंता ना करिए, अभी मिलूंगा मैया। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे बालों में लट होता है तो कोई बोलते हैं वो महादेव का आशीर्वाद है, तो किसी को लगता है कि वो शारीरिक प्रॉब्लम है जो बालों में हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं? क्या होता है बालों में? लट हो जाता है, जैसे मेरे में है। लट क्या होता है? जैसे घुंघराले बाल? महादेव का जो होता है ना लट, अच्छा, जूड़ा बन जाता है। जूड़ा तो वो आप कंघी नहीं करती होंगी तो बन जाता होगा? नहीं, वो हो गया अपने आप से। मैं 2 महीना तक उसको खोलती गई, पार्लर भी गई, कंडीशनर। मैं अपने बालों में कंघी ना करूं तो बहुत उलझ जाते हैं, नहीं, तो वो नहीं करते करते ना वो लट बन जाती है, पूरा जूड़ा बन जाता है। नहीं, छत्तीसगढ़ में अधिकतर देखो ना तो बहुत से आपको मिलेंगे ऐसे। क्यों, सही है इनकी बात? कंघी नहीं करते मतलब आप लोग ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है। कंघी किया करो, बालों को बढ़िया धोला करो माटी से। 2 महीने तक ना पूरा उसको निकालती गई, लेकिन जिस दिन मैं बाल धोती थी ना वो बिल्कुल ऐसे जम सा जाता था। तो फिर अच्छा है लट बनने में, हाँ, क्या तो दिक्कत वही है? मैं आपसे लोगों को मैसेज देना चाहती थी कि कोई उसका देख के हंसी उड़ाता है। नहीं, हंसने की क्या बात है, कि ऐसा हो आजकल गया है, तो ये सब फैशन भी चल रहा है। नहीं, कोई उसको देख के सुनो, प्रणाम भी करते नहीं कोई हैं। हंसी उड़ाए तो बोल देना फैशन है जी, देख लो। और क्या, आजकल तो हर फटे कपड़े हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, बोले फैशन है। आजकल तो सब फैशन चलता है, एक पाँव में एक कलर की चप्पल और दूसरे पाँव में दूसरे कलर की चप्पल, कोई बोला कैसे, बोले फैशन। हाँ, प्रणाम महाराज जी। हाँ, कोटि कोटि प्रणाम आपको जी। मेरे को आपसे खाना जी लेना था। लेना है? नहीं, दे के आपके हाथ से लेना था बस। अच्छा, तो ला लो भैया, बेटा ले आओ, ठाकुर जी ले ले हम। धन्यवाद खाना जी। यहाँ ले छोरा, बेटा यहाँ लाओ हमारे पास। किनका प्रश्न है, हाथ उठा लो, इस तरफ भी आएगा। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, जिस स्त्री का पति नहीं होता वो बेटी का कन्यादान कर सकती है? कन्यादान कर सकती हैं, सब पूछ रहे हैं जी। आपका बेटा है? बेटा है, बेटी है। तो बेटे का विवाह हो गया? नहीं हुआ है। तो बेटा भी कर सकता है, बेटा बहू कर सकते हैं कन्यादान। अच्छा, आप चाहें तो फिर आप देख लें, लेकिन बेटा बहू है तो बेटा बहू करें। जय हो ठाकुर जी। और गुरुजी, बलि प्रथा कब से शुरू हुई थी? हैं? मेरा बेटा का प्रश्न है कि बलि प्रथा कब से शुरू हुआ? बलि प्रथा कब से शुरू हुआ जी? राजा बलि ने जब वामन भगवान को 3 पग भूमि में सर्वस्व दान किया तो बलि के जैसा सर्वस्व दान को बलिदान कहने लग गए। बाद में लोग उसका अर्चना समझ के बकरे की बलि काटने लग गए, अर्च का अनर्थ कर दिया। जैसे अभी एक बच्चे ने बोला हनुमान जी के पास बुद्धि नहीं है, अर्च का अनर्थ कर दिया, क्योंकि समझ नहीं थी उसके पास। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, है ना, तो अर्थ का अनर्थ करने से क्या हो गया, पूरी बात बदल गई। उसी प्रकार बलि के जैसा दान करने वाले को बलिदान करना बोलते हैं, बलि के जैसा दान। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बकरा बकरा काटना सब गलत परंपरा चालू हो गई। हाँ, छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत गुरुजी। धन्यवाद मैया, धन्यवाद। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरे श्रीमन नारायण के साक्षात स्वरूप गुरुजी, केवल मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए।
सवाल बेटा वहां ले जाओ, वो बच्ची खड़ी है, फास्ट तेजी से जाओ। और किसका प्रश्न है? केवल हाथ उठाओ। सब बैठे रहो। चलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी, मेरे से आपका एक प्रश्न था कि जो आप कल बोल रहे थे शिव जी में जो जल चढ़ता है उसे हम पी नहीं सकते, और एक बार प्रदीप मिश्रा जी ने बोला था कि उसे हम औषधि के रूप में पी सकते हैं, तो मेरे को एक कंफ्यूजन था। इसके लिए आप शिव पुराण पढ़िए और शिव पुराण में जो लिखा है वो मानिए। शिव पुराण में मैं लिखा हुआ आपको बता सकता हूं कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आज तक पहले भी कभी किसी ने सुना कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पिया जाता है? नहीं पिया जाता। शिव पुराण में ही लिखा है कि नहीं पीना है। तो जो लिखा है वही हम बताएंगे। हम जो भी बताते हैं वो शास्त्रों की बातें बताते हैं, लिखा हुआ, मन माना कुछ नहीं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। अच्छा ठीक है, जल्दी करिएगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ। जैसे मिश्रा जी बोलते हैं कि शिवलिंग में पानी चढ़ा के पीना चाहिए करके, और आप जैसे कल बोले हैं कि नहीं पीना चाहिए करके, तो किसकी बात माने? हमने बताया तो शिव पुराण पढ़ लो। आप किसी की बात मत मानो जी। आप पुराण पढ़ो। जी जी। है ना, जो पुराणों में लिखा है। आप ये बताओ, आज तक किसी को आपने शिव जी का जल चरणों का, शिवलिंग का पीते हुए पहले कभी सुना, देखा? जी नहीं। फिर आपने जब देखा नहीं, चरणामृत का मतलब क्या होता है? चरणों का अमृत। और चरणामृत किसका है? केवल भगवान श्रीमन नारायण। केवल हमने बताया था लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम भगवान, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनके चरणों का जल चरणामृत कहलाता है। शिव जी के अभिषेक का जो जल है उसे नेत्रों से लगाया जा सकता है, उसका सिंचन ऊपर किया जा सकता है, पर उसे पीने की परमिशन शास्त्र नहीं देते जी। लेकिन वो चरणामृत नहीं है। जी जी, लेकिन सभी लोग यही कर रहे हैं। अब करने वाले तो शराब भी पी रहे हैं जी। तो बहुत लोग शराब पी रहे हैं, बहुत लोग मांस खा रहे हैं, पर गलत है ना, फिर भी गलत काम कर रहे हैं। जी जी महाराज जी, एक आप लोग रिक्वेस्ट भी, है। इसलिए हम आपसे कहते हैं मूर्ख मत बनो, खुद भी थोड़ा पढ़ा करो पुराण इत्यादि। शिव पुराण ले आओ, पढ़ लो, मिल जाता है 100, 200, 500 रुपए, 200-300। गीता प्रेस में शिव पुराण प्रकाशित होता है, गीता प्रेस का सुंदर, मिल जाएगा 200-250 रुपए में। ले आओ, पढ़ो, पढ़ा करो। जी महाराज जी, एक और रिक्वेस्ट है। हाँ। आपका छू के प्रणाम कर सकती हूँ क्या? छू के प्रणाम कर सकती हूँ अभी क्या? मिलेंगे मैया जी, ऐसे जी, भगवान को प्रणाम कर लो तो सबको प्रणाम जी। होगा। थैंक यू। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, आपके हृदय में विराजमान राधा रानी को मेरा नमन है। मैं अंकित पांडे बिरगांव से हूँ। बेसिकली मैं एक शिक्षक हूँ, मैं टीचर हूँ एक। तो मैं ये देख रहा हूँ आजकल के बच्चों में इतनी बदलाव जो दिख रही हैं, आखिर उसके कारण जो सोशल मीडिया में समझता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी जो बच्चे डिसरिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट नहीं करते टीचर्स का, उनके लिए मैं उनको इग्नोर करूं कि उनको सिखाऊं? क्योंकि मैं सिखाता हूं तो मुझे ही बोलते हैं सर आप नहीं जानते, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होता है। देखो, बच्चों को हर चीज बताना पड़ता है। बच्चे हैं ना, उन्हें समझ नहीं आता। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से शिष्टाचार सिखाओ। छोटी छोटी शास्त्रों की बातों के पढ़ा। क्या विषय पढ़ाते हैं आप? सर मैं गुरुजी मैं अकाउंट पढ़ाता हूँ, मैं कॉमर्स का टीचर हूँ। अच्छा, तो आप ना भगवद गीता, रामचरितमानस की छोटी छोटी कहानियां कुछ लेकर, और बच्चों को जैसी आप स्कूल में गए पीरियड लेने के लिए जी, उस समय पहले एक छोटी सी कहानी लगभग 1 मिनट की, 1.5 मिनट की सुनाकर बच्चों को पहले ठीक से उनको, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करो। जी। जब आप में कुछ होगा विशेष, तब बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे। समाज उन्हीं की बात मानता है जिनका आदर करता है। जिनका आदर नहीं करेगा, उनकी बात क्यों मानेगा समाज? गुरुजी, हमारे कृष्ण भगवान भी बहुत नटखट थे, लेकिन वो कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किए, लेकिन ये बच्चे। हाँ, अब संस्कार की कमी तो है ही चारों ओर। आप लोग स्कूलों में संस्कार देना स्टार्ट कीजिए बच्चों को, समझाइए प्यार से, जैसे माने बच्चे समझाइए। हमारे टाइम पर तो हमारे सर जो थे, उपाध्याय सर थे हमारे, हम गलती, एक भी गलती कर दें जरा सी, शुद्ध लेख लिखवाते थे। वो एप्लीकेशन बोले लिख के लाना, और जरा वो बोलते हम लोग लिखते।
एक भी कमी, यदि हमने मात्रा भी बड़ी की मात्रा में छोटी की मात्रा लगा दी तो 8 डंडे फिक्स थे, 4 डंडे इस हाथ में और 4 डंडे इस हाथ में। खूब मारते थे वो और हम लोग खूब पिटते भी थे, लेकिन कभी उनके प्रति ना सम्मान कम हुआ। आज भी उनका आदर कभी मिल जाते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, तब भी उनका आदर था, सम्मान था। इतना वो मारते थे फिर भी कभी उनका हम लोगों ने अनादर नहीं किया, हमेशा अपने से बड़ों का आदर किया है।